उद्धव ठाकरे दबाव में हैं। उन पर जितना दबाव एमवीए छोड़ने का है उससे कहीं ज्यादा दबाव बीएमसी का चुनाव जीतने का है। एमवीए में शामिल होने के बाद से अब तक उद्धव ठाकरे की कुल उपलब्धि कुछ दिनों के लिए सीएम बनना है। इसलिए उद्धव ठाकरे एमवीए में रहते हुए अब हिंदुत्व का एजेंडा घर घर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी ने यह फैसला बृहन्मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले किया। नवंबर में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी महज 20 सीटें ही जीत सकी। कहा जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के कई नेता अब एमवीए से अलग होकर चुनाव लड़ने का सुझाव दे रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पूर्व पार्षदों को बीएमसी चुनावों की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने पूर्व पार्षदों से भाजपा और महायुति की उस बात का विरोध करने के लिए कहा जिसमें दावा यह किया जाता है कि शिवसेना यूबीटी ने हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया है। एक पूर्व पार्षद ने कहा कि उन्होंने हमें ये कहा कि शिवसेना यूबीटी हमेशा हिंदुत्व के लिए काम कर रही थी और हमेशा करती रहेगी, लेकिन विपक्ष ने गलत बात फैला दी कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया है। उन्होंने हमें हिंदुत्व का एजेंडा लोगों तक ले जाने के लिए कहा। शिवसेना यूबीटी प्रमुख ने नेताओं से मुंबई की 36 विधानसभाओं में फैले 227 वार्ड में तैयारी शुरू करने के लिए कहा। सूत्रों का कहना है कि अधिकांश विधायकों के बाद अब पूर्व पार्षद चाहते हैं कि शिवसेना यूबीटी को बीएमसी चुनावों में किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। खबर है कि उद्धव ठाकरे ने पहले उन्हें जमीन पर काम करना शुरू करने के लिए कहा और पार्टी ने मुंबई में चुनाव की तैयारियों के लिए विधायकों, नेताओं और सचिवों और संयोजकों को भी नियुक्त कर दिया है। शिवसेना के एक पदाधिकारी का कहना है कि निकाय चुनावों के लिए 18 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। मतलब कि उद्धव ठाकरे एमवीए छोड़ने से पहले हिंदुत्व की पिच पर अपने आप को एक बार फिर और आजमाना चाहते हैं। अगर बीएमसी चुनावों में शिवसेना यूबीटी को सफलता मिली तो वे एमवीए से अलग हो सकते हैं, नहीं तो वे एमवीए में बने रहेंगे। एमवीए में फिलहाल जो झगड़ा शुरू हुआ है वो एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश ज्यादा लग रही है और फिलहाल ये सब शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के बीच ही चल रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता दावा कर रहे हैं कि अगर वे लोग अपने बूते चुनाव लड़े होते तो नतीजे अलग होते। ऐसे नेताओं को मानना था कि गठबंधन पर भरोसे को ठीक नहीं मान रहे थे और नेताओं का कहना था कि अगर उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया गया होता तो जीत पक्की हो गई होती। अगर एमवीए के टूट जाने की बात हो तो पहला सवाल तो यही है कि सबसे पहले गठबंधन कौन छोड़ सकता है। देखा जाए तो सबसे पहले एमवीए वही छोड़ सकता है जिससे कोई तात्कालिक लाभ दिखाई पड़ रहा हो। उद्धव ठाकरे पर गठबंधन छोड़ने का अंदर से काफी दबाव है। महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता की राह में विचारधारा भले ही न कोई मायने रखती हो, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यही बात है। हिंदुत्व की राजनीति छोड़ देने का आरोप वो नहीं झेल पाए और बर्बाद हो गए। कांग्रेस और एनसीपी साथ रह सकते हैं क्योंकि उनके विचार भी मिलते हैं और लोकसभा चुनाव में जो गर्मी दी थी विधानसभा चुनाव के नतीजों ने ठंडा कर दिया। हाँ, स्थानीय निकाय चुनाव खुद को आजमाने का मौका जरूर है, लेकिन उद्धव ठाकरे के लिए कांग्रेस और शरद पवार के साथ रहना मुश्किल हो सकता है। संभव है महाविकास आघाड़ी छोड़कर पहले की तरह हिंदुत्व की राजनीति पर लौट जाएं तो फिर संभलने का एक मौका मिल भी जाए। साथ रहकर तो अब गंवाने के सिवाय हासिल कुछ नहीं होने वाले जैसा लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।